नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उंजुला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। कैबिनेट मंत्री ने की पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक। राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना। पुलिस ने सिख तीर्थ यात्रियों की प्रतिबंधित बसों को रोका। तीर्थ यात्रियों ने जताई नाराजगी। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाया संयुक्त अभियान। दिगाली चौड़ के ग्रामीण जल निगम कार्यालय में करेंगे निर्जला व्रत। ईद उल अजहा की नमाज के बाद कब्रिस्तान पहुंचे दो गुटों के बीच चली लाठियां। पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं का एसडीएम कार्यालय में धरना। खटीमा वन विभाग द्वारा चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। 7 दिवसीय निःशुल्क खेल प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर प्रदेश की सड़कों की स्थिति की समीक्षा की गई। वहीं मंत्री ने निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति व प्रस्तावित सड़कों के कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। चौड़धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए वैकल्पिक सड़कों की स्थिति पर भी अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। मंत्री ने गंगोत्री राजमार्ग को सही करने का आदेश दिया। साथ ही गंगोत्री राजमार्ग के किनारे मृत पशुओं के अवशेष को जल्द हटाने के भी निर्देश दिए गए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आज लोक निर्माण विभाग की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें सारे अधिकारीगण उपस्थित थे। हमारे सचिव और हमारे एचओडी सभी यहाँ पर उपस्थित थे और हमने सड़कों का आकलन किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि मानसून सीज़न हेतु मशीनें व नोडल अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है। वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण कर सूचना पट लगा दिए गए हैं। देहरादून के लिए जो विशेष खुशखबरी है कि स्मार्ट सिटी के कार्य आरागढ़ बहल चौक मार्ग लंबाई 2.90 किलोमीटर, लागत 34 करोड़ 80 लाख, घंटाघर दिलाराम चौक मार्ग लंबाई 1.80 किलोमीटर, लागत 36 करोड़ 15 लाख एवं घंटाघर किशनगढ़ चौक मार्ग लंबाई 1.90 किलोमीटर, लागत 38 करोड़ 79 लाख के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ वर्ष 2023-24 में विभिन्न योजनाओं तथा राज्य योजनाओं, जिला योजनाओं में 316 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का नवनिर्माण, 993 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का पुनर्निर्माण, 28 सेतुओं का नवनिर्माण किया गया है। वर्ष 2023-24 में 131 ग्रामों की सड़कों में संयोजकता प्रदान की गई है। 2023-24 में 1634 किलोमीटर लंबाई, लागत 211 करोड़ के नवीनीकरण कार्य कराए गए हैं। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में हल्की बारिश के साथ ही हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही राज्य के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है, लेकिन कुछ दिन राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में हीट वेव का असर जारी रहेगा, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे ही तापमान में गिरावट आएगी, इन क्षेत्रों में भी हीट वेव से लोगों को निजात मिल सकेगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, पहले वेदर की बात करें तो आज 18 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। इसके बाद 19 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 19 तारीख और 20 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 21-22 में भी जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं जो लाइट या मॉडरेट एक्टिविटी मिलने की संभावना है। तो 19-20 की बात करेंगे तो 19-20 में जो वर्षा है वो गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना और इसके साथ जो जखड़ चलने की संभावना है। तो इसमें जो वायु गति है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक मिलने की संभावना है। पंजाब से रीठा साहिब गुरुद्वारा के दर्शन को जा रही 62 सीटर 5 बसों को पुलिस ने लोहाघाट में रोक दिया, जिस कारण तीर्थ यात्रियों को घंटों लोहाघाट बस स्टेशन में इंतजार करना पड़ा। पुलिस और प्रशासन के इस रवैये पर सिख श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताई। तीर्थ यात्रियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। सिख तीर्थ यात्रियों ने कहा, अगर प्रशासन ने लंबी बसों को प्रतिबंधित किया था तो इसकी सूचना पहले से देनी चाहिए थी। संवाददाता लक्ष्मण विश्व की रिपोर्ट। बहुत बड़ी है और रूट हमारा बहुत सिंगल रूट है।
तो किसी आशंका की बस रुकी है कि कहीं कोई घटना हो ना हो, इसलिए हमने इनके लिए रोडवेज की बस और छोटी गाड़ियाँ कर दी गई है और इनको सकुशल हम यहाँ से भेज रहे हैं जिससे कि इनकी यात्रा सकुशल रहे। और तहसील खन्ना से हमारे पास ये वी आर पिलीग्राम्स, हम नानक मत्ता साहब गुरुद्वारा साहब से आ रहे हैं। अभी रास्ते में अभी हमें यहाँ पर लोघाट में आकर हमें ये वर्बली बताया गया, नॉट इन रिटन फॉर्म, कि यहाँ पर ये बड़ी बस है, ये अलाउ नहीं है कमेंसिंग फ्रॉम 3 जून। लेकिन हमें तो रिटन ऑर्डर तो अभी तक किसी ने नहीं बताया। और फिर हमें बोला गया कि अभी आपकी ये गाड़ी नहीं जाएगी, आप अपने बिहाफ पर अपने एंड पर कोई व्यवस्था कर लो। वहाँ पर किसी वेरी पर हमें किसी ने ना ही तो रोका, ना ही हमें किसी ने वर्बली बताया। तो व्यवस्था अभी तो कुछ नहीं कहा अभी, लेकिन हाल फिलहाल डीएम साहब ने हमने से फ़ोन से बात की किसी एक यात्री से, उन्होंने बोला वी आर लुकिंग इनटू इट। उन्होंने 1-2 बसेस हमें करके दी है, लेकिन उससे पहले 2 घंटे से तो किसी ने कुछ नहीं किया। अभी जो डीएम साहब ने किया है वी आर थैंकफुल फॉर देम, तो एटलीस्ट उन्होंने हमारे लिए ये तो सोचा। हम एज सच वी आर नॉट अ ट्रैवलर, वी आर नॉट अ ब्लॉगर, वी आर नॉट अ साइट एक्सप्लोरर। हम तो यात्री हैं। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भी हैं दे आर अनएबल टू पे द फेयर, हम उनको फ्री लेकर आए हैं। अगर वी आर फ्रॉम द इकोनॉमिकल साइड पॉइंट ऑफ व्यू वी विल लुक इनटू इट अकॉर्डिंगली। सर हमारे टोटली 56 हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर एंड हेल्पर। और प्रशासन से तो हमें सर यही बोलना चाहिए कि अगर ये है तो इसको वेबसाइट पर, रेडियो पर, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक्सप्लोर तो करो कि हमें ये पहले से पता चल जाए कि ऐसा हो गया। हम ये नहीं कह रहे कि प्रशासन गलत कर रहा है, दे आर वाइडिंग फ्रॉम देयर रूल एंड रेगुलेशन, लेकिन दे जो रूल एंड रेगुलेशन है उनके बारे में आम पब्लिक को भी पता होना चाहिए, स्पेशली जो हम बाहर से आ रहे हैं। आई एम आल्सो अ गवर्नमेंट सर्विसर ऑफिसर इन पंजाब गवर्नमेंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वहाँ पर डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिस होता है ना एवरी स्टेट का, तो उसमें भी ये एटलीस्ट फ्लैश न्यूज़ और न्यूज़ वाइटी जाती है कि ये प्रॉब्लम है, बीइंग फॉर अवॉइडिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दीज हैज़ बीन इम्पोज्ड, तो प्लीज़ प्लान योर रूट अकॉर्डिंगली। तो हमारी तो यही है कि अभी उन्होंने करके दिया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन सर हमारी ये विनती है कि आप उसको पब्लिक में उसकी पब्लिसिटी और उसको एक्सप्लोर तो करो कि आम पब्लिक को पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम है कि एट प्रेजेंट कमेंसिंग फ्रॉम 3 जून ये रूल्स हैं हमारे। थैंक यू। को दुर्घटना का अंजाम ना हो करके इसलिए जो बसों को जो है ऊपर से आदेश है कि जो 35 सीटर से ऊपर की जो बसें हैं उनको जो है यहीं रोका जाए और फिर यहाँ से ये लोग जो हैं जो टैक्सियाँ हैं उसमें जो है ये लोग जा सकते हैं। ये बस हो गई, ये करीब 8 बजे पहुँची थी ये बस। मतलब इनके लिए व्यवस्था इनको हमने टैक्सी वालों से मिला दिया है, जिन्होंने इनसे बात हो रखी है। ये अभी ये बोल रहे हैं कि अभी हमारी और भी बसें आ रही हैं तो हम एक साथ जो है वो ट्रैवल करेंगे करके ये बता रहे हैं। उधम सिंह नगर में आए दिन ओवरलोड वाहनों से जिस तरह से एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जिलाधिकारी के दिशा निर्देश पर परिवहन विभाग, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट एवं सीपीओ इंस्पेक्टर राकेश सिंह बिष्ट द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 14 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। इसमें से कई वाहन सीज भी किए गए। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि लगभग 1.5 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, आज डीएम सर के निर्देशों के अनुसार हमने यहाँ पे एक जॉइंट चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें परिवहन विभाग, एसडीएम साहब और पुलिस में सीपीयू के प्रभारी तीनों दलों ने मिलकर यहाँ पे संयुक्त अभियान चलाया है। इसमें हमने 10 वाहन जो कि ओवरलोडिंग पैसेंजर को लेके चल रहे थे उनके चालान किए हैं। 3 वाहनों को सीज़ किया गया है। एक वाहन जो कि ओवरलोड चल रहा था, भार वाहन, उसको चालान करके सीज़ किया गया। उसका लगभग 70,000 का चालान हुआ है। तो इस तरह से लगभग 13-14 वाहनों का चालान हो गया है। 3 गाड़ियाँ उसमें बंद हैं और लगभग 1.5 लाख तक का इसमें जिसमें कंपाउंडिंग राजस्व जो है वो प्राप्ति होगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन।
दिगाली चौड़ क्षेत्र में हो रहे भीषण पेयजल संकट व जल निगम चंपावत की लापरवाही के खिलाफ दिगाली चौड़ क्षेत्र के ग्रामीण मानाकोट मंदिर समिति अध्यक्ष मनोहर जोशी के नेतृत्व में जल निगम कार्यालय चंपावत में निर्जला व्रत रखेंगे तथा जल निगम के अधिकारियों को सद्बुद्धि देने के लिए रात को त्योंदर लेक मंदिर दिगाली चौड़ में रात्रि जागरण किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों में जल निगम के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। और समस्या का समाधान अभी जस का तस है, तो रोज़ लोगों को इकट्ठा होने के लिए टाइम नहीं है। पानी की दिक्कत तो हमारे दिगाली चौड़ क्षेत्र ग्राम सभा बांकू बहुत लंबे समय का है मुद्दा, ये आज का नया नहीं है। और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के भी सहारे हम लोग रहे, लेकिन कोई इसका सफल परिणाम हमको मिला नहीं, कुछ सफल रिजल्ट मिला नहीं। तो अभी तक भी हमको इसके लिए आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, कभी 5 दिन 10 दिन हफ्ता करके। तो अभी भी हमें 5 दिन का जो आश्वासन मिला हम अभी मान रहे हैं उसको। अगर ये 5 दिन के अंदर नहीं होता है तो उसके बाद हमारा संघर्ष इससे आगे बढ़ चढ़ के रहेगा। ईद उल अजहा की नमाज के बाद कब्रिस्तान पहुंचे दो गुटों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों में लाठियां, तलवार और डंडों से मारपीट होने लगी। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में चल रहे विवाद ने उस समय उग्र रूप धारण कर लिया जब ईद उल अजहा की नमाज के बाद कब्रिस्तान में दुआ पढ़ने गए युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। इससे दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और उनमें जमकर पथराव हुआ। घटना में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लोहाघाट के कोलीढेक क्षेत्र में पेयजल के लिए लंबे समय से हाहाकार मचा हुआ है। क्षेत्र के पेयजल स्रोत पूरी तरह से सूख चुके हैं। मंगलवार को पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर क्षेत्र की महिलाओं ने अलका ढेक के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में धरना दिया तथा जल निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। महिलाओं ने कहा, हर घर जल हर घर नल योजना का काम विभाग ने 2 साल से अधूरा छोड़ दिया है। कई बार जल निगम व जल संस्थान के अधिकारियों से गुहार लगाई गई पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। कोलीढेक झील के संबंध में कुछ महिलाओं का समूह मेरे से आज आके मिला। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि हर घर जल हर घर नल के स्कीम के तहत ठेकेदार द्वारा कुछ जगह पर काम नहीं किया गया है। इसमें मेरे द्वारा अधिशासी अभियंता जल निगम और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अधिशासी अभियंता जल संस्थान को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए। कोलीढेक से आए हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है। हमारे घर घर में किसी के यहाँ पानी नहीं है। हम जहाँ तहाँ से पानी की पूर्ति कर रहे हैं। हम ये प्रार्थना करने आए हैं कि हमको कहीं से भी पानी की सुविधा दी जाए। उनके लिए भी बड़ी परेशानी है। नदी भी सूख गई है हमारे यहाँ की, वो हैंडपंप भी सूख गए हैं। हमें किसी प्रकार की पानी कहीं से मिल ही नहीं रहा है। तो हम सरकार से ये कहना चाह रहे कि हमको या तो ये घर घर योजना वाला पानी दिया जाए और ये झील कोली झील वाला पानी भी दिया जाए। बहुत ही परेशानी हो रही है। हम जहाँ तहाँ से गाड़ी बुक करके जो भी सारा नहीं ला पाएगा वो कहाँ से लाएगा। गाड़ियों में पानी ला रहे हैं 5-5 10-10 लीटर करके जहाँ तहाँ जा रहे हैं हम। हमें प्रार्थना कर रहे हैं, अभी हम जब तक पानी नहीं मिलेगा हम रोज यहीं आएंगे। ग्राम सभा में जो जल जीवन मिशन कार्यक्रम है, जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार ने बहुत अनियमितता से काम किया हुआ है। हम शासन से यही अनुरोध करेंगे कि जो जल जीवन मिशन के तहत ग्राम सभा कोलीढेक में योजना बन रही है, शीघ्र उसको दोबारा जो है उस ठेकेदार का टेंडर निरस्त करके, उसके बहुत सारी ग्राम सभा में बहुत सारी अनियमितता पाई गई है, तो उसका जो है टेंडर निरस्त करके दोबारा से टेंडर किया जाए। धन्यवाद। गांव में पानी का बहुत हाहाकार हो रही है। पानी की बहुत ही समस्या हो रही है। जो हर घर जल नल योजना बनाई थी 4-5 साल पहले सरकार ने, वो भी अधूरी छोड़ के जो हमारे यहाँ जोगी की मड़ी है वहाँ पर आधा काम करके उसको छोड़ दिया गया है। कहीं जल संस्था या जल निगम में है इसका कार्य, तो जल जीवन मिशन में अगर उनके पास जाओ तो वो जेई कहते हैं कि जेई लोगों को हमने काम सौंप दिया गया है। जेई भी इसमें टाल मटोल कर देते हैं और यहाँ पानी की बहुत हाहाकार हो रही है। इसलिए हम मजबूरी से यहाँ आए हुए हैं कि हमारे यहाँ पानी की किसी की प्रकार की आपूर्ति कर दी जाए। कहीं पर भी यह योजना नहीं है, पूरे ग्राम सभा में नहीं है पानी। खटीमा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत सालबोझी 1 और 2 में वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सालबोझी 1 और 2 में काफी लंबे समय से व्यापारी और कुछ लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए थे। इससे पूर्व में भी वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की चेष्टा की गई थी, परंतु किसी कारणवश संभव नहीं हो सका। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। खटीमा क्षेत्र के हमारे सालबोझी एरिया में ये काफ़ी समय से ये अतिक्रमण जो है चला आ रहा था और विगत 13 तारीख को भी और इससे पूर्व में भी हमने इसको हटाने के लिए प्रयास किया था। उन दिन में भी हमने यहाँ पर काफ़ी अतिक्रमण को हटाया था।
और आज हमारा ये अभियान दोबारा से हमने आज शुरू करा है और आज से आने वाले 3 दिनों तक ये अभियान चलेगा। यहाँ पर हम सालबोची 1 और 2 क्षेत्रों में इस अतिक्रमण को हटाएंगे। बिल्कुल, हमने सुबह उनके साथ एक बार पहले बैठक करी थी, मुनादी भी हमारे द्वारा इस क्षेत्र में कराई गई थी विगत समय से कई बार, और अभी हमने यही निष्कर्ष निकाला कि हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। आप स्वयं ही इस अतिक्रमण को जितना भी संभव है आप लोग हटाइए और उसके बाद हम JCB मशीन के माध्यम से चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। विधायक शिव अरोड़ा, वरिष्ठ भाजपा नेता भारत भूषण चुग एवं अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने संयुक्त रूप से 7 दिवसीय निःशुल्क खेल प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। इस प्रशिक्षण शिविर में खटीमा, ननकमत्ता, किच्छा, रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर, जसपुर से पहुंचे लगभग 70 दिव्यांग खिलाड़ियों को विधायक शिव अरोड़ा, भारत भूषण चुग एवं अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार, समाजसेवी मनोज पांडे द्वारा टी-शर्ट वितरित की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बड़े भाई, किंतु महोदय इसे अनुरोध करूंगा कि रुद्रपुर क्षेत्र के बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।